ने कितना बड़ा बलात्कार किया। क्या किया? बलात्कार। अरे बलात्कार नहीं किया यार, बाबा ने चमत्कार किया है। चमत्कार किया, हम कई साला बलात्कार किया यार। हाय बाबा बहुत पहुंचा हुआ यार। हाँ भाई पहुंचा हुआ तो है बाबा। जिस राजकुमारी को देश विदेश के डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए, हमारा 2 मिनट में ठीक कर दिया दोस्त। लेकिन ठीक करे के बाद सास सुहरावत रहा यार। का सुहरावत रहा यार? हमका लगा साला छीन रहा है कहा यार, बन बिल रहा है। लेकिन राजकुमारी को ठीक करके महामंत्री के मुंह में कालिक लगा दिया। उनके मुंह में तो कालिक लग गए। उनके मुंह बन गया जैसे लंडूस बानर। कौन बांदर? लंडूस। लंडूस नहीं यार, लंगूर बांदर। लेकिन खौरियान बहुत जोर है। खौरियान तो लग जाओ, देखो आते हैं तो क्या बताते हैं। आने दो देखो। वह घोड़ा से आ रहा, घोड़ा खटपट वह खेते में गिर गया यार। उड़ गया रहा है। ये क्या है? जल्दी मार निकलियो। हूँ हाँ हम लागे तुम्हार सिवाई देखा तुम लोगों ने कि जो मैं नहीं चाहता था वही आज हो गया है। क्या नहीं चाहते थे क्या होगा? सिवाई मैं कभी ये नहीं चाहता था कि राजकुमारी दीक्षा ये कभी ठीक हो जाए।
क्यों नहीं चाहते थे? मैं तो हमेशा यही सोचता था कि राजकुमारी कभी ठीक ना हो और एक दिन इसी बिस्तर पे अपने प्राण को त्याग दे। मान लीजिए वो बिस्तर पे मर गई तो तुम्हारा क्या फायदा होता? बहुत बड़ा फायदा होता। आवाज फंस रही घुघरी चीज की। शिवाई राजकुमारी दुनिया में जिंदा नहीं होती, नहीं होती। तुम्हारा के पास कोई दूसरी औलाद नहीं थी। नहीं थी। और एक दिन इस ताज का कोई मालिक होता तो ये महामंत्री रंजीत सिंह होता। यानी यहाँ का मालिक होता तो ये महामंत्री बखलंडी सिंह होता। चले कुत्ते, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि हमारा बखलंडी सिंह बोल रहा। अरे साहब का नाम इतना बढ़िया नाम है, श्रीमती रंडी सिंह। लेकिन आज सिपाही हमारे अरमानों पे पानी फिर गया है। और इन सबों का जिम्मेदार कौन है? इन सबों का जिम्मेदार ये कौन है? बोलो बोलो कौन है? सबों का जिम्मेदार ये कौन है? कौन है? बोलो बोलो कौन है? इन सबों का जिम्मेदार है तो वो सेनापति बलबीर सिंह है। कैसे है? और बलबीर सिंह महाराज और राजकुमारी को उस बाबा के पास रह ले जाता तो राजकुमारी कभी ठीक नहीं होती। लेकिन सिपाही उसने हमारे अरमानों पे पानी फेरा है और मैं जब तक उसकी हर खुशी को नहीं छीन लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। देख कि आज के बाद मैं कौन सी चाल को चलता हूँ और कौन सा खेल खेलता हूँ। आज के बाद चाल बदलो, चाल चलो निहुरौआ। तुम साले हराम खोर। कौनी गयो कोई जन्म न करे। नहीं चाल चलो पहलवान वाली। तेरिया चाय तमको सच से भागम दैयो ना जाना। नालायक चला हराम खोर। कौन चाल चलोगे? सुन मेरी बात, आज के बाद हम कैसी चाल को चलेंगे और कैसा खेल खेलेंगे। तो सेना पट में है बड़ा महाराज को सेनापति पे है बड़ा महाराज को ना उसने मेरे खुशियों में लगा दिया है। उसने मेरी खुशियों में लगा दिया है। बलबीर सिंह साले आज के बाद ये रंजीत सिंह तेरा मौत का पैगाम बन जाएगा और जब तक तेरे पूरे खानदान का विनाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इससे सिवाय जिस बाबा ने राजकुमारी को ठीक किया है और काज उसी से एक दिन उसे मरवा ना दिया तो समझ ले कुछ भी ना किया रही। तो क्या मतलब अब तुम वही बबौना से मारू हो? क्या रे? राजकुमारी का तो साले ऐसा बोल। ऐसा तो बोलता हूँ। शिवाई हम चलेंगे सबसे पहले उस बाबा के पास और बाबा से दोस्ती का हाथ मिलाऊंगा और उससे दोस्ती का हाथ मिला लिया तो देखा कि तन्नू महाराज और बलबीर सिंह की खुशी को छीन लूंगा।
इसे आओ चलते हैं और वक्त का इंतजार करते हैं। आओ तुम हमारे साथ। देखो साले खौरहा का, देखा तो सारे बसुलहा का कितना लंबा प्लान बना है। प्लान नहीं कहो भूई प्लान बनाए प्लान यार। ये साला राजा बने बिना दुबरान, राजा नहीं रो बनी शकल का नहीं देखत, कहाँ महाराज और कहाँ या साला बसुलहा। बसुला एक सार हथौड़ा है, कहाँ महाराज और कहाँ या साला हुक्का। हुक्का ना है सार चिलम आए। कोई नियत कहाँ कमल गट्टा का फूल, कहाँ साला कुकुर मुत्ता का फूल, कहाँ सोने के थरिया, कहाँ कंटे परा बकुला, कहाँ एक हकीकत, कहाँ एक पहेली, और कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेल। खड़ा हो जा। अपना मारो तेल टंकी गए कि मैया महतारी। क्यों रे साले गिरगिट, क्या बातें हो रही थी? किसकी बातें हुई? ए सरौ कहा रहे राजा बनवे, यह सार खौ रहा, यही सार बसुलहा कहा रहा हो। राजा बनियो तुहरी मैया। बने बधुई है ये कह रहे बीमारी आए सही हो, सारी बीमारियां साले तेरी दूर कर दूंगा। दूर हो गए। क्या बातें हो रही थी? तो हाँ बात ना, किसकी बातें हो रही थी? वही राजा बने कह रहे। अगर साले हराम हो रंजीत सिंह के होते हुए किसी ने सम्राट बने का खाब तक दिखाओ तो याद रखो तुम दोनों को साले 10 फीट जमीन में जिंदा काट दूंगा। रंजीत सिंह के खिलाफ आवाज नहीं उठाना, नहीं जिंदगी तबाह कर दूंगा। इसे आओ हमारे साथ, हम चलते हैं कल्याणमल बाबा के। अगर तुम्हारा ऐसी गलती राम तेरी जबान खींच कर साले अब आराम मिला। तो इसका तो आराम मिला, हमार तो आँख ही निकल आई। का होगा? ये बताओ तुम हमारे पीछे कावा कर रहे हो और तुम मंत्रिया के पीछे कावा कर रहे हो? यार हम तो बहनिया कहीं घुस गए, लेकिन सार मुहकन बबई रहा। अब क्यों बच्चा बह रहे, हम कहा धरी हुमक चले जाए। तो वही तो हम सोचा रहा यार कि अटका फटका हो नीचे हुमक नहीं अंदर तक चला जाए। तो तुम हमारे हुमकत रहे हो। हम कहा डबल डोज रहे तो अंदर तक पहुंच जाए। तुम जाऊं करा था ना, एका हम कह के छोड़ दी
तुम छोड़ दे यही तब हम शुरू किए हैं। तो तुम हमारे में शुरू किए हो। और कहे लड़का घर ही तो सिखाता है। अबे ये सीखे वाली चीज है। और कहे सीखे तो ये नाश हो जाए। नाश ना हो, ये आबाद हो जाए। एक बात है, का तुम आदमी सही नहीं है यार। कहे हो खड़े खड़े मरवाई हो। नहीं ठीक है यार। सुनो भैया, ये अकेले मरवाओ, हम खड़े होके देखी। अच्छा हम मरवाई तू मरवाओ। हम तो सोचा है का निक लागत है मरवावा। अच्छा निक लाग हो तो का नहीं ओ मरवा। हाँ मरवा चलो नहीं कौनो कैसे आवा दे दे तो आँखियों निकली। हाँ तो आँखियों निकली। और हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने। ये तो ओरिजिनल तर्ज रहा। हाँ फिल्मी दुनिया वालों को हुस्न वाले लूटे हैं। अच्छा, और हमका तो हमें ससुराल वाले भी जा रहे हैं। कहा ससुराल वाले? हाँ यार एकदम उछिन्नी का पहरा बोला दे। काहे का पहरा? उछिन्नी का यार। और हमें तो लूट लिया मिलके ससुराल वालों ने, गोरी गोरी साली ने, काले काले सालों ने। हमें तो लूट सिपाही जी महाराज। देखा मंत्री रंजीत सिंह को बाबा के ऊपर विश्वास नहीं था। बिल्कुल नहीं था हुजूर। और बलबीर सिंह की बात को मानकर बेटी को बाबा के पास ले गया। हमारी बेटी ठीक हो गई। क्या नहीं महाराज? आज हमारी प्रजा ये खुशियां मना रही है। जी महाराज, आज आपके आसाम के सभी नर नारी खुशी से अपने अपने घरों में घी के चिराग जला रहे हो। हाँ सिपाही, हमेशा हमारी प्रजा का ख्याल रखना है। जी महाराज। हुजूर अगर इजाजत हो तो ये खुशी का पैगाम जाकर अपने बंगले पर अपनी पत्नी को सुनाऊं कि जो राजकुमारी जी बीमार थी अब वो ठीक हो गई है। बलबीर सिंह, आज हमारी बेटी जो ठीक हुई है ये सब तुम्हारी वजह से। ऐसा नहीं महाराज, ये तो सब बाबा का आशीर्वाद है। चाहो मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ। ये खुशी का पैगाम जा करके अपने बंगले पर अपने पति को सुनाओ, लेकिन उसके बाद तुम सीमा सरहद के लिए रवाना हो जाओ। सिपाही, तुम अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम हमारे शाही महल की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने न पाए। जो आज्ञा हो।